हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज रोटेशनल मोशन वाली यूनिट में से ये हमारे सामने प्रॉब्लम है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाई व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। क्या दे रखा है? द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM इन 16 सेकेंड्स। तो कोई फ्लाई व्हील है जो रोटेट कर रही थी और उसकी 16 सेकेंड्स में उसकी जो रेट है रोटेशन की ये बढ़ जाती है ना। तो अपन को क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। विजुअलाइज करने के लिए बहुत सिंपल है। अपन पंखा चलाते हैं, जब वो स्लो स्पीड पे होता है तो यानी वो कम RPM पे है। जब अपन उसको रेगुलेटर से तेज कर देते हैं तो वो हायर RPM पे हो जाता है। ठीक है, तो बस ये इसका आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। अब अपन को क्या निकालना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, यानी ये जो बदलाव आ रहा है वो कितनी जल्दी आ रहा है, ये है इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का। कितने टाइम में ये बदलाव आ गया। ठीक है ना। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फाइनल एंगुलर स्पीड में से आप इनिशियल को माइनस कर दोगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगी चेंज की। यानी ये जो बदलाव हो रहा है ये किस गति से हो रहा है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज। इसमें दो लेयर में चेंज है। एक तो जो एंगुलर स्पीड है वो अपने आप में एक चेंज हो रहा है, एंगल्स में जो चेंज हो रहा है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से आप एंगल मेजर करते हो तो कितनी जल्दी जल्दी वो एंगल चेंज हो रहा है। तो ये तो एंगुलर स्पीड हो गया। अब एंगुलर स्पीड भी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, वो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, किस रेट से ये चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो आप इसमें सिंपल लगा सकते हो अल्फा इज इक्वल टू फाइनल वाला RPM कितना था 3120 माइनस 1200 है ना, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पे जो समझदारी वाली बात है वो ये है कि अपने को जो ये दो स्पीड दे रखी थी ना, RPM और ये 1200 RPM, तो ये जो और अपन से आंसर पूछा गया रेडियन पर सेकंड में पूछा गया है ना। तो ये जो यूनिट्स है इसे अपन को लास्ट में चेंज करना है। पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर अपन बाद में एक बार ही करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आप पहले ही इनको अलग अलग चेंज करते हो तो आपको दो बार यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी। तो बेहतर तरीका क्या है, आपने इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो डिफरेंस आ गया ये भी RPM में ही तो है ना। अब अपन इसको एक बार यूनिट को चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पे इसमें से इसको 1200 को कैसे माइनस करोगे? ठीक है ना, पहले आप 3000 में से 1200 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। 1800 में 120 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 1920 है ना। ये RPM हो गया और नीचे आ गया आपका 16 सेकेंड्स। ओके, एक RPM किसके बराबर होता है? 1 RPM यानी 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये है रिवोल्यूशन पर मिनट। एक रिवोल्यूशन यानी कि एक पूरा गोला, या तो आप 360 डिग्री है ना, उसी को अपन रेडियन में क्या कहेंगे? 2 पाई रेडियन पर मिनट। तो पर यानी डिवाइड 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इस यूनिट में अपन ने डिजायर्ड यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कैसा अपन इसको रख सकते हैं। सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको वो फीलिंग पता चल रही है। ठीक है ना, कि 2 पाई का मतलब तो एक रिवोल्यूशन होता है और 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट होता है। तो ये आपका याद करने में ईजीली रहेगा। ओके, अब आप यहाँ पे ये फैक्टर लिख सकते हैं अपन 2 पाई अपॉन 60। ठीक है, नीचे 1 सेकेंड है तो 2 सेकेंड आ जाएंगे तो सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर रेडियन अपना आ गया। ठीक है, अब इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 6 से डिविजिबल है ना। जिसको प्रैक्टिस है वो उसको मालूम है। 6 से ये डिवाइड हो रहा है कितना? 3 टाइम्स 18, 1 बचा 12, 2 टाइम्स। ठीक है, इस 16 से 32 चला जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ पे हर चीज़ कट चुकी है, सिर्फ 2 बचा इधर। 2 × 2 पाई कितना हो गया आंसर? 4 पाई रेडियन
पर सेकंड स्क्वायर, ये नीचे 2 सेकंड है ना, तो सेकंड स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात बस ये थी कि आपको ये जो यूनिट्स है ये अलग अलग चेंज नहीं करनी थी, पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर एक ही बार अपन ने यूनिट चेंज कर दी, है ना। और दूसरा 1 RPM का क्या मतलब होता है, ये अपने को जानने वाली चीज़ थी यहाँ पे, बस इसमें ये था। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया 4 पाई। ठीक है।